नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम सुक्खू का आज सुजानपुर दौरा है। प्रचार प्रसार में जुटे हैं मुख्यमंत्री। सुजानपुर से मुख्यमंत्री की होकार तीनों दिनों तक। आपको बता दें कि सुजानपुर में मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत भी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 दिनों तक सुजानपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। तो चुनावी सभाओं को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत किया गया है। चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुजानपुर में मुख्यमंत्री चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 3 दिनों तक सुजानपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो बड़ी और अहम जानकारी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू का आज सुजानपुर दौरा है। 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री और यहां पर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। जनता से रूबरू होंगे। सुजानपुर से मुख्यमंत्री हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 दिनों तक सुजानपुर में मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। पहुंचने पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सुजानपुर पहुंचे हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सुजानपुर के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और आपको बता दें कि सुजानपुर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से भव्य स्वागत भी किया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजानपुर से राजन मेहता जुड़ चुके हैं। राजन, सुजानपुर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत किया गया है। 3 दिवसीय दौरा है, कार्यक्रम किस तरह का है? यहाँ पे कार्यक्रम जो है बड़े उत्साहित हैं लोग। मुख्यमंत्री सुबह 10:30-11 बजे के करीब यहाँ पे पहुंच चुके थे फ्लाई में, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। उसके उपरांत जो है लोगों का हजूम यहाँ पे काफी देखने को मिला है। लोग काफिलों के साथ यहाँ पे, लोग गाड़ी के काफिलों के साथ मुख्यमंत्री की रैली के साथ यहाँ पे चले हुए थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। और यहाँ पे जो सबसे मुख्य है, राणा की जो आज सुजानपुर में रैली की है, और राणा की रैली की हुई है, तो यहाँ पे जो अपना मुख्यमंत्री जी के दौरे के कारण जो यहाँ के प्रत्याशी रंजीत राणा जी हैं वो भी उनके साथ हैं। पूर्व विधायक अनीता वर्मा भी उनके साथ हैं, भोरंज के विधायक भी उनके साथ हैं, चंद्रशेखर धर्मपुर के विधायक भी उनके साथ जुटे हुए हैं, और अदर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं। और राणा जो राजेंद्र राणा जो छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उनको घेरने की पूरी ताकत जो है वो मुख्यमंत्री ने झोंक दी है। एक वोट सीएम के लिए, एक वोट पीएम के लिए नारा यहाँ पे लगातार जो है जनता के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है। राजन, आज मुख्यमंत्री का अगला कार्यक्रम क्या है, कहां पर वो जाने वाले हैं और किस तरह के वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? जो अगला कार्यक्रम है वो उटपुर में, हाल में अभी 2:30-3 बजे के करीब जो उटपुर में कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होगा। और जो सुरक्षा के इंतजाम मुख्यमंत्री ने किए हुए हैं वो बहुत ही तरीके से जो है, पुलिस जो है लगातार नाकाबंदी करी हुई है। पर मुख्यमंत्री उस घेराबंदी को तोड़ते हुए लोगों के साथ, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनके साथ मिलते नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया राजन मेहता तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुजानपुर पहुंच चुके हैं। पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम है, जनता से रूबरू होंगे, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में यहां पर वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने इन दिनों कुल्लू दौरे पर हैं और कांग्रेस और बीजेपी की एक दूसरे पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है।
इसी बीच मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह में वार पलटवार का दौर बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर निशाना भी साधा है। देखिए, ये बातें पुरानी हो गई है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, ये सब चीजें जो है लोग इन चीजों को सुनकर उनके कान जो है वो पक चुके हैं। दे वांट डेवलपमेंट। अगर मोदी जी इतने सीरियस है, अगर वो अपने डबल इंजन सरकार के ऊपर इतना ही गर्व उनको है और इतना ही वो जो है वो लाभार्थियों के बारे में बात करते हैं, या इतना ही वो अगर इकोनॉमी को देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो वो चीजें चुनाव में उन चीजों का व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे? उनके जो नेता है वो इकोनॉमी पे बात करे, वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करे। वो क्यों नहीं बात करते कि कितना रोजगार जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंची हुई है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो चुका है, डीजल आज 100 रुपए के ऊपर हो चुका है, उन चीजों के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? घुमा फिरा के फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान तो वैसे भी एक छोटा सा देश है, हमको उनसे कोई थ्रेट नहीं है। और उनको, कंगना जी को पता होना चाहिए कि देश अगर किसी सरकार ने और किसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को बनाया था, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय ये चीजें हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद का ढोंग रचकर वो लोगों का दिल नहीं जीत सकती है। तो विक्रमादित्य सिंह को सुन रहे थे। किस तरह से यहाँ पर वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। यहाँ पर कंगना रनावत पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं विक्रमादित्य सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। इसी के साथ बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में जयराम ठाकुर ने सिराज का दौरा किया है, जहां एक और कांग्रेस चुनाव में जीत का दावा कर रही है, दम भर रही है, तो वहीं जयराम ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशियों की बड़ी हार का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इसलिए बदले की भावना के साथ अगर इनका भाव होता कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हमको अच्छा करना है, तो हम मंडी की यूनिवर्सिटी बंद नहीं करते, मंडी का शिवधाम बंद नहीं करते, पीडब्ल्यू का सर्कल हमारा जंजैहली का बंद नहीं करते, हमारा यहाँ पर आईपीएच का सर्कल जो थुना खोला था उसको बंद नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बंद नहीं करते, डीएफओ का दफ्तर बंद नहीं करते। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये दौर समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब की बार हालात इस तरह बने हैं हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव साथ में हैं, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हालात ये बनेंगे, कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी सोलन दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं ने सांसद जी को इसलिए जिताया था कि वो बागवानों, किसानों और क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद वो अपने वादे को पूरा करना ही भूल गए। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको मैं हाइक करूंगा। आज हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, सेब के बागवान जो है हमारे, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई गई। इसलिए जो अलग अलग रास्ते से, चाहे नेपाल के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से जो संधियां जो साइन हुई, एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं इंटरनेशनल, उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं किया गया। जबकि उन्होंने खुद कहा था, अभी वॉशिंगटन एक एप्पल का एक वैरायटी है, वो सबसे ज़्यादा इस मार्केट में आ गया है। चाइना का जो एप्पल है वो अलग अलग रास्तों से आ रहा है हिमाचल में, तो हमारे बागवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है। और इसी तरह राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो हमारे हाल हुए हैं, आपने देखा है कि लगभग 3 महीने तक हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा, उसके बावजूद उन्होंने टोल वसूल करते रहे। जब उनको हमने बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अपनी बात उठाई, तब जाके कुछ समय के लिए उन्होंने बंद किया, पर उसको अभी तक वो उन्होंने ठीक नहीं किया, अपने डीपीआर को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आवाज ही नहीं उठी, तो फिर कैसे करेंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गुरदीप सिंह सफल ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल पर सवाल भी उठाए। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 111 वाटरवेज बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन उनमें से केवल कांग्रेस की ओर से निर्मित 3 वाटरवेज ही एक्टिव हो पाए हैं। और बजट में उन्होंने कहा कि मैं 111 वाटरवेज बनाऊंगा देश में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके। कितने वाटरवेज? 111। आज 10 साल के बाद कितने हैं देश में? 111 में से कितने बने? 3 हैं, और वो तीनों के तीनों राजीव गांधी जी की जमाने में 80s में बने थे। 10 साल 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक भी वाटरवेज नहीं बना देश के अंदर जो चल रहा हो। एक शुरू किया तो बंद हो गया। तो ये जो कहानी मोदी सरकार की है कि हम पूरे विश्व में 5वें नंबर की अब अर्थव्यवस्था हो गए, हम एक सुपर पावर हो गए। पहले तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी के राज में नहीं बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में 2011 में बन गए थे। बिलासपुर में युवा कांग्रेस संवाद की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में विशेष तौर पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रवि रतन शर्मा उपस्थित रहे। रवि रतन शर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। हमीरपुर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में बूथ स्तर पर प्रचार करने का आह्वान भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आज जिला बिलासपुर में कांग्रेस युवा संवाद की जिला बिलासपुर की यहाँ पर मीटिंग है, जिसमें कि हम अपने जितने भी संगठन के साथी हैं और नए कार्यकर्ता और कुछ साथी नए कांग्रेस पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं, आज उन सब का एक मीटिंग है। और आज यहाँ पर हमारे मूलतः 2 एजेंडे हैं। पहला तो हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के श्री रायजादा जी, उनके लिए हमारा समर्थन है और पूरी टीम मिलकर बूथ पर जाकर उनके लिए काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगले बचे हुए दिनों में रायजादा जी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आज ये बैठक होनी है, अपना बूथ मजबूत। तो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता है, लगभग बिलासपुर जो हमारा जिला है, लगभग हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो यही गुड़ मंत्र हम देने जा रहे हैं कि अपने बूथ को मजबूत करना है और जितने भी कार्यकर्ता अपने बूथ से मजबूत लीड लेके आएंगे उनको आने वाले समय में सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को जिताने का सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने भी जिम्मा उठा लिया है, जिसकी घोषणा सोलन में दोनों दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान की है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और जोगिंद्र बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वे लोकतंत्र को बचाने की इस जंग में कांग्रेस का पूरा साथ देंगे। देखिए, आप पिछले 10 साल के अंदर अगर इस देश की हालत देखेंगे तो जो मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत जो लोगों की डिमांड्स है, उन डिमांड्स को लेकर जो है देश की सरकार ने काम नहीं किया है। इसके साथ साथ पूरे पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र को जो है तानाशाही की तरफ धकेलने का काम जो है किया गया है। इसलिए जो है पूरे देश के पैमाने के ऊपर कुछ मुद्दों के आधार के ऊपर जो है हम लोगों ने गठबंधन का फैसला लिया है। अगर आप देखेंगे किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, छात्रों की हालत, युवाओं की हालत देखेंगे तो बद से बदतर होती जा रही है। नौकरियों का वादा किया गया था 2 करोड़, यानी कि 20 करोड़ नौकरियां इन 10 सालों के अंदर मिलनी चाहिए थी, पर पूरे देश के पैमाने के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। अगर आप देखेंगे वर्किंग क्लास के साथ, जो मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर काम करता है, सड़कों पे काम करता है, उसके जो 40 श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से जो है श्रम कानून खत्म करके जो है पूंजीपतियों को जो है खुला शोषण का जो मौका दे दिया गया है। किसानों की हालत देश के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। बहुत सारे जो लेखक है, पत्रकार है, जेलों के अंदर डाल दिए गए हैं। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो तानाशाही की तरफ जा रही है। इसलिए जो हमने ये फैसला लिया है कि एक साथ जो है चुनाव लड़ा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जो है सत्ता से बाहर किया जाए। मनाली के नीचे होटल में पर्यटक युवती की हत्या का एक मामला सामने आया है। वहीं मामला पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में साथ ही मनाली पुलिस की टीम ने मृतक युवती के परिजनों को भी सूचित कर दिया है और इस पूरे मामले में आगामी कार्यवाही भी जारी है। एक इंफॉर्मेशन आया जिसमें हमें बताया गया एक केडीज विला, केडीज लॉज बोल के एक होटल है, तो वहां पर एक कपल ठहरे हुए थे।
तो उसमें से हमें ये इन्फॉर्मेशन आया कि एक लड़के ने एक सस्पिशियस बैग एक टैक्सी में रख के वो वहाँ से भाग गया। तो इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमारे जो SHO थे तो वो वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर चेक किया और उनको ये पता लगा कि उस बैग के अंदर एक युवती का एक डेड बॉडी मिला है। तो इमीडिएटली जैसे ये इन्फॉर्मेशन आया तो हमने काफ़ी सारे टीम बनाए और जो उनके साथ ठहरे हुए थे, हमारा वो प्राइम सस्पेक्ट था, तो उसको हमने एप्रीहेंड किया। आफ्टर इमीडिएट रिस्पांस तो हमारे टीम की तरफ से हुआ था, तो हमारे DSP साहब भी पहुंचे, मैं भी वहीं पहुंच गया था, तो इसको हमने एप्रीहेंड किया। किन्नौर में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीसी डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने विभिन्न विभागों से सीधा संवाद स्थापित किया है। डीसी ने सड़क सुरक्षा के संदर्भ में किन्नौर में संवेदनशील स्थानों पर विस्तृत चर्चा की है और क्रैश बैरियर स्थापित करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड सेफ्टी कमेटी जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसके हमको मीटिंग्स करनी होती है रेगुलरली, उसके संबंधित आज की एक मीटिंग से, जिसमें NH के ऑफिशियल्स, BRO और ग्रेफ के ऑफिशियल्स थे, RTO रामपुर की तरफ से ऑफिशियल्स और PWD और पुलिस की तरफ से हमारे CMO साहब रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। तो उसमें जो रोड सेफ्टी को लेके हमने जो एक्सीडेंट्स का डाटा है उसको एनालाइज किए, जो मेंबर्स के थ्रू जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारे, अगर कोई चिन्हित हैं, उनका डाटा लिया गया और उससे संबंधित ये दिशा निर्देश दिए गए कि हम रोड्स को, जो वाहनों का आना जाना है, उसको कितना सेफ बना सकते हैं। डाटा के एनालिसिस के उपरांत हम इसमें लगे हैं कि जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं और जो प्रिकॉशंस देनी होती है, रोड साइंस देने होते हैं, कहीं स्पीड लिमिट्स के साइन है, तो उसके ऊपर कार्य किया। तिब्बतियों के 11वें धर्मगुरु पंचिन लामा की रिहाई के लिए तिब्बती वुमन एसोसिएशन की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने मैक्लूडगंज से लेकर धर्मशाला तक प्रोटेस्ट मार्च किया है। इस दौरान तिब्बती महिला एसोसिएशन ने चीन को पंचिन लामा को रिहा करने की मांग भी उठाई है। साथ ही महिलाओं ने चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। मई 17 को हर साल हम ऐसे जुलूस निकलते हैं, पीस मार्च निकलते हैं, क्योंकि पंचिन लामा 11 पंचिन लामा जो है वो अभी तक चाइना ने कहाँ है, कहाँ रखा है, वो स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लापता है। तो वो जो है 6 साल से चाइना ने किडनैप किया है, तो अभी तक वो अभी जो है वो 35 साल का एक नौजवान लड़का है, लेकिन 5-6 साल से वो गायब किया है। तो इसलिए अभी जो है 29 इयर्स वो कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि हम टिबेटन वुमेन एसोसिएशन जो है 1995 से लेकर अभी तक है ना, उसके खोज में हम बैठा है। अपने हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।